नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे व्यूअर हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी असबातु उशहीदुका व उशहीदु हामलता अर्शिका व मलाइकतका व जमीउ खल्किका इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका व अन्ना मुहम्मदु अब्दुहु व रसूलुका। ए अल्लाह, यकीनन मैंने ऐसी हालत में सुबह की है कि तुझे तेरा अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों, तेरे दीगर फ़रिश्तों, तेरी तमाम मखलूक को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि तू ही एक अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और बिलाशुबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। दोस्तों, आज के इस जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ईवान में जो नुक्ता जात और नुस्खा जात है, वो अभी तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं अभी तक किसी टॉपिक के ऊपर मुकम्मल चीज़ें नहीं डाल रहा। मुख्तलिफ दोस्तों की, साथियों की, व्यूअर हजरात की जो मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ जगहों से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूके, जर्मन वगैरह से और तुर्की वगैरह से कॉल्स आ रही हैं। जहाँ जहाँ लोग अटके हुए हैं, मैं उन लोगों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ नुस्खा जात मजमुआ बना के डाल दूँ। पिछली आइडियो में मैंने रस्कपुर, दारचिकना, सुम्बलफार, सलाखी, निशादर और जाज़बे समाब डायमंड के अंदर आप साथियों को दुनिया का अक्सरी सुम्बलफार, दुनिया का अक्सरी नीला, दुनिया का अक्सरी रोगने फिटकरी और अक्सरी रूपा मक्खी यानी चांदी मक्खी का जो कुश्ता पेश किया है, और उसके साथ जाज़बे समाप एक रत्ती डायमंड। और उसकी अगली आइडियो में जब मुझे एहसास हुआ कि एक चीज़ रह गई है, तो मैंने एक 3 मिनट की आइडियो डायमंड की पहचान के बारे में 4 पहचानें आप साथियों की खिदमत में पेश की है कि डायमंड की जो पहचान है, अगर उसको खोलते हुए गर्म पानी में डाल दें, उसको ठंडा कर दें, अगर उसको गर्म घी में डालें तो उस घी को वो जमा दे, अगर उसको अखबार के लफ्ज़ों के ऊपर रखें तो अखबार के लफ्ज़ों को मद्दम कर दे। और इसकी सख्ती बजाते खुद इस कदर होती है कि किसी भी पत्थर से, हत्ता के रोड से उठाकर किसी पत्थर के साथ भी डायमंड को रगड़ा जाए तो डायमंड पे रत्ती भर भी खराश नहीं आती। 10 इसकी सख्ती होती है तमाम पत्थरों से ज़्यादा, बल्कि पत्थरों के अंदर ये खराश पैदा कर देता है। यह डायमंड की पहचान थी अपने व्यूअर हजरात के लिए। अब हम आगे चलते हैं। मेरे तमाम नुस्खे, चूँकि 37 साल से मेरा हिकमत से और कीमिया के साथ गहरा लगाव है, मेरे उस्ताज़ा में बरसगीर पाक व हिंद के बड़े बड़े नाम आते हैं। पाकिस्तान में हकीम अब्दुल्ला साहब के साहबजादे हकीम हफीज़ साहब मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गफ़ीर रहमत करे, जनाब मोहतरम नवाज साहब अफसर गोदा, जनाब मोहतरम अब्दुल रज़ाक भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, जिस दिन से इंटरनेट का, व्हाट्सअप का पहला ग्रुप चला था, जब इंटरनेट का आगाज़ हुआ था व्हाट्सअप पे, तो मैं अब्दुल रज़ाक भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह था। उस वक़्त के हम पुराने साथियों में से हैं।
और दीगर मेरे साथी हम मकतब जनाब मोहतरम उस्ताद मोहतरम नासिर भट्ट साहब, और सबसे अहम किरदार मेरे असल में अंदर नखार पैदा करने वाला मेरे इंडिया के जो उस्ताद मोहतरम है जनाब मोहतरम केतन गोस्वामी साहब। आज मैं उन उस्तादा का नाम ले रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे बाप दादा के बाद 1200 साल इल्म की ताकत रखने के बाद जिन्होंने मुझे एक हीरे की तरह तराशा, उनमें केतन गोस्वामी, जोगिंदर पाल जी, उस्ताद मोहतरम शेर सिंह साहब मोहतरम, और दीगर बहुत सारे नाम हैं। मैंने जिनसे एक लफ्ज़ भी सीखा उनको अपने उस्तादों के दर्जे पे मानता हूँ, और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ इंशाअल्लाह अपने उस्तादा का एहतराम मेरे ऊपर बहुत अहमियत का हामिल है। चांदी का एक रंग मैं आप साथियों की खिदमत में पेश करता हूँ जो कि ना सिर्फ चांदी को रंगेगा बल्कि कैंसर के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करता है। लौंग ले लें टोपी वाले, कलादार जिसको कहते हैं अच्छे वाले, एक शेर के 4 हिस्से कर लें। जस्त का एक ऐसा बर्तन दबाएं जिसमें एक पाव लौंग फिट उसके अंदर आ जाए। एक हिस्से में 2 तोला रस कपूर रखकर इसका ढक्कन समेत जस्त का हो, इस बर्तन को बंद कर कर नीचे 4 घंटे इसके आग जलाएं कि ये लौंग जो है ऊपर तक जल जाए। ये 4 अमल करें। यह दुनिया का अक्सरी रस कपूर सुर्ख रंग का होगा जो 2 तोला चांदी को रंगेगा, और इसकी 1 से 2 चावल खुराक मक्खन में रंग कर दे ताम कैंसर का कला कमा कर दे। बर्तन को जस्त का जो बर्तन लेना है उसको मुकम्मल जस्त का बर्तन हो, ढक्कन भी जस्त का हो, उसको बंद करके रेती के दरमियान ऊपर नीचे रेत डालकर सैंड डालकर इसको 4 घंटे बदतदरीज, और 1 घंटा फिर फुल तेज़ आग दे दे कि ये दाब जो है अंदर इसकी जल जाए और लौंग का पानी जो है वो रस कपूर पी ले। लौंग का जो तेल होता है वो रस कपूर पी ले। तांबा सफ़ेद बाजरिया सुम्मल फार कहानी का अगर किसी को मिल जाए तो मैंने डायमंड में जो कहानी के 4 नुस्खे बयान किए हैं, रोगने फिटकड़ी बयान किया है, वो दुनिया के अक्सीर हैं। नीला सफ़ेद मैंने बहुत अक्सीरी बयान किया। तांबे का बहुत सफ़ेद अक्सीरी नुस्खा मैं अपनी पिछली आइडियो में बयान कर चुका हूँ। कोई भी उस्ताद, कोई भी बाप अपने औलाद तक को ये नुस्खे नहीं देता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुम्मल फार ऐसा बयान करने लगा हूं, सुम्मल फार का बहुत अहम बादशाह कीमिया है, ये बहुत अहम किरदार है इसका। नमके खार 1 पाव, फिटकड़ी 1 पाव, बराबर वजन कलमी शोरे पगलाकर दोनों की चुटकियां मारें आप। जब शोरा आपका खुश्क हो जाए इसको बंद कर कर 1.5 शेर की बंद कर कर 3 आगे दे दें, खोलनी नहीं हड्डियां। ये शोरा आपका सुर्ख रंग का अनारी शोरा आपके पास होगा। इसमें सुम्मल फार 7 से 8 घंटे पकाएंगे, कायम होकर निकलेगा, जो तांबे को 100% नहीं खरब % सफ़ेद करता है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम हकीम असलम साहब इसकी तलाश में थे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए ये नुस्खा जो है वो मेरी सीने के राज़ों में से निकाला। ये बहुत बड़े कीमियावी राज हैं जो आज से पहले कभी भी
मंजर आम पर नहीं आए। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस इल्म की बाकियात को और दीगर तमाम उस्ताज़ा दुनिया में जितने हैं उनके इल्म की बाकियात को दुनिया में रखने के लिए अल्लाह ख़ुद दिलों में डालता है कि ऐसी चीज़ें शेयर की जाए। आज मैं एक तांबे का ऐसा राज तमाम साथियों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ जिसको कोई नहीं कभी करेगा। नीला 10 ग्राम, गंधक 10 ग्राम, पारा 10 ग्राम और सुहागा 10 ग्राम, आबे लीमू 20 ग्राम से कतरा कतरा डालकर इसको खल करें। जब ये खुश्क हो जाए इसको चीनी के कप में एक रख दें। जब ये नमी पकड़ने लगे तो 4 से 5 तोला तांबा, जिसको पहले आपने थोड़ा सा मुसफ़ा कर लिया हो नींबू वगैरह के पानी में या किस तरीके से भी, ये नमी पकड़ी हुई दवाई चरख देकर उसको खिला दें, लंबा चरख दे दें। अब ये तांबा ज़िंदगी भर कभी स्याह नहीं होगा, चाहे इसको पानियों में और दुनिया में कहीं भी रख दें। इस तांबे को 24 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए बाकी नुस्खा भी आपकी साथियों की खिदमत में कर देता हूं। आज तक मैंने बुखल की तरह इसको दबा कर रखा। इस नुस्खे को बयान करने से खुद से भी मैं डरता रहा, कभी इस नुस्खे को हवा नहीं लगने दी मैंने। यही तांबा 20 ग्राम, 10 ग्राम खालस चांदी मिलाएं, इसको चक्कर दें और कांसी 30 ग्राम इसके अंदर मिलाकर लंबे लंबे चक्कर दें। और सुहागा जो फुलावट बंद की हो या आम ही सुहागे की, इसको चुटकियां मारें। लंबा चक्कर देने के बाद इसको ठंडा करें। आप देखेंगे कि अगर इसमें कुछ सख्ती वापस हो तो दोबारा इसको बार बार चक्कर दें। तीसरे अमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपका मुकम्मल बाजारी कंप्यूटर पास, मशीन पास माल आपके हाथ में होगा, कांसी का। इसके अंदर कमाल भी मैंने आज आपकी खिदमत में पेश कर दिया। कहाँ तक चलोगे, कहाँ तक चलाएं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। अभी मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जो मेरे पास इल्म है उसका मैंने अभी तक 1 रुपये में से 5 पाई भी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया। जो मुझे इंशाल्लाह कोशिश है कि मरने से पहले ये तमाम इल्म मैं बतवसत यूट्यूब इंटरनेट आप लोगों के सुपुर्द कर दूं, ताकि जब तक ये दुनिया कायम रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किस मकाम पर किसकी ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि इंसान का नाम रहती दुनिया तक अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। बहुत सारे साथी मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो कुछ कहते हैं छोटी है, कुछ कहते हैं बड़ी है, लेकिन मैं हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि अपना इल्म आप साथियों की खिदमत में पेश करता रहूँ। रंग का एक नुस्खा और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तांबा बुरादा, लीमू से निकला हुआ मुसफ़ा जिसका सब्ज़ा निकल जाता है, ये 3 तोला ले लें और 6 तोला तदाबे गंधक ले लें। रात को बुरादा तांबे को तदाबे गंधक में डालकर रख दें। सुबह इसको धीमी धीमी नरम आग पर उड़ा दें और महफूज कर लें। अब तदाबे गंधक 5 तोला ले लें और तदाबे गंधक 10 तोला ले लें।
1.5 तोला तदाब गंधक को बर्तन में डालें, फिर गंधक हल्की आग पर पकाएं। ऐसे आप 5 अमल कर लें। 1.5 से 2 तोला, अगर 10 तोला तदाब है तो 2 तोला कर लें, अगर 8 तोला है तो 1.5 तोला कर लें। 5 अमल कर लें, गंधक आपकी तदाब के अंदर मुदब्बर हो जाएगी। अब शिंगरफ की डली 1 तोला की लेकर तुख्मे रेहान कम से कम 1 पाव तुख्मे रेहान नहीं लेने, तुख्मे हरमल लेने हैं। अब इस हरमल को ऊपर गंधक रखें और फिर शिंगरफ की डली रखें, फिर 3 माशा गंधक रखें। 3 माशा गंधक रखनी है इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर शिंगरफ रखें, फिर 3 माशा गंधक रखें और हल्की हल्की आग पर 1 घंटे तक इसको पकाएं कढ़ाई के अंदर न्यारे वाले बाटे में। फिर आग बढ़ाएं ताकि चोटी तक ये दाब जल जाए। आग बंद कर इसको ठंडा करें। ये थोड़ी स्याही माल शिंगरफ होती है और वजन इसका थोड़ा कम होता है। अब शिंगरफ यही वाली 12 तोला सुम्मलफार सफ़ेद तोला गंधक 6 माशा थोड़ा सा साबुन डालकर इसकी रगड़ाई कर या कड़वे तेल हस्बे ज़रूरत से इसकी रगड़ाई कर लें। ये सब हो जाए तो शिंगरफ पारा की कजरी करें, फिर तेल इतना डालें कि ये बिल्कुल गच की तरह हो जाए। फिर वो जो सिम्मलफार ऊपर आपने साबन वाला है वो 1 तोला मिलाएं और टिक्की बनाकर कोप में रखकर इसको रेत जंतर पकाएं। ये पकते पकते ये कुछ अक्सीर लंबी हो गई है। इस अक्सीर को मैं, कुछ मेहमान आ गए हैं, दोबारा मुकम्मल कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। कीमिया की सब बातें सब लोगों के सामने नहीं की जाती इंशाअल्लाह। ये नुस्खा मैं पूरा आपको दोबारा नए सिरे से अगली आइडियो में डाल दूँगा। ये बहुत बड़ी अक्सीर है जो मैं आपकी खिदमत में दोबारा पेश कर दूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।